स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि कल की फिजिक्स की क्लास में अपन ने लगभग 25 के अप्रोक्स क्वेश्चंस को सोल्व किया था, उनकी मिक्स प्रैक्टिस की थी। तो आज भी हम उसी प्रकार के 25 प्लस क्वेश्चंस का टास्क लेके चलते हैं। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रूरी सूचना बता देता हूं कि आप एक बारी वीडियो को लाइक कीजिए दबा के और एक बारी शेयर कीजिए, और वीडियो के एंड में तो आपको कमेंट करके बताना ही है जो मैं रोज़ाना आपको बताता हूं। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। जो एक प्रकाश विद्युत सेल होता है वो क्या परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी क्या है? प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सी क्या है? प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। डी क्या है? प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। तो आपको बता दूं, जो एक प्रकाश सेल होता है, प्रकाश विद्युत सेल होता है, वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भू स्थिर उपग्रह होता है वो कितनी ऊंचाई पर होता है, ये आपको बताना है। ये 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर हाइट पे होता है। 36,000 किलोमीटर हाइट पे होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेल जल के ऊपर फैल जाता है या फिर तेल जल के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? एक तेल होता है, ये द्रव है, कोई पानी है, इसमें कोई तेल की बूंद गिरते हैं, अपन तेल की बूंद डालते हैं तो ये पानी की सतह पर तैरने लगती है, फिर पानी की सतह पर फैल जाती है। तो इसका कारण क्या है? तेल का सरफेस टेंशन जल से कम होता है, ये इसका कारण है। क्यों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। इसके कारण जो तेल की बूंद होती है वो जल के ऊपर क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो इसका कारण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है, या फिर सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस के कारण उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होती है, आयनन अभिक्रिया द्वारा होती है, नाभिकीय विखंडन विधि द्वारा होती है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट यानी सर्फ, डिटर्जेंट कपड़े धोने वाला जो सर्फ होता है उसे डाला जाता है तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है? वो हमेशा डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होगा तभी वो धुलाई करता है, यानी तभी वह कपड़ों को साफ करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाता है सरफेस टेंशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ऐसी युक्ति कौन सी है? ए ऑप्शन क्या है? डायनेमो। बी ऑप्शन क्या है? विद्युत मोटर। सी ऑप्शन क्या है? दोनों। डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है कि जो विद्युत ऊर्जा को किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है? आपको बताना, ये होती है विद्युत मोटर। ये क्या होती है? विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है अपने को? सबसे पहले संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इज इक्वल टू मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। इक्वेशन फर्स्ट। एम यहाँ पे मास है, वी क्या है? वेलोसिटी है। और वेग की फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन अपॉन में टाइम होता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। इक्वेशन 2। अपन क्या करेंगे? मोमेंटम और वेग का अनुपात लेते हैं एम वी अपॉन में वी। तो वी से वी चला जाता है क्योंकि वेलोसिटी से वेलोसिटी चला जाता है, तो बचता क्या है अपने पास? मास। तो क्या बचता है? द्रव्यमान बचता है। संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो क्या होती है? मास होती है, यानी द्रव्यमान होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या सम्मान रहता है? जो शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें जो समान रहने वाली जो राशि होगी वो क्या होगी? जो उसका वेग समान होता है, उसका त्वरण समान होता है, उसका बल समान होता है। ये आपको बताना है कि उसमें क्या समान होता है। आपको बता दूं, शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसमें क्या समान रहता है? उसमें उसका त्वरण समान रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेग समान रोंग हो जाएगा, बल समान रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंडेला किसका मात्रक होता है? कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति ऊष्मा का,
ज्योति फ्लक्स का। नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो कैंडेला होता है वो किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, क्यूरी किस भौतिक राशि की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई होती है, क्यूरी किसका मात्रक होता है, रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ताप का, दाब का, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो क्यूरी होती है वो किसकी इकाई होती है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन होता है जो कहाँ पर मैक्सिमम होता है, आपको बता दूं वो ध्रुव पर होता है, क्योंकि ये पृथ्वी है और ये यहाँ पर इसकी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्सिस पे तो क्या होता है, इक्वेटर होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, पोल होता है। इक्वेटर पे जो होता है भार यानी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और पोल पे जो भार होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो शरीर का वजन यानी अपन पोल पे जाते हैं तो अपना वजन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ध्रुव पर यानी पोल पर शरीर का वजन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंज का नियम किस नियम की पालना करता है। लेंज का नियम किसकी पालना करता है, संवेग संरक्षण की, द्रव्यमान संरक्षण की, ऊर्जा संरक्षण की, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। उपयुक्त दोनों सही है या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं वेग दुगुना करना है यानी वेग की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखते हैं। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = mv, v की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2mv, यानी जो p डैश होगा वो क्या आ जाएगा 2p, यानी संवेग दोगुना हो जाएगा। फर्स्ट सही है। सेकंड में चलते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। 1/2 ऐसे कैसे रहेगा, m ऐसे कैसे, v की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, उपयुक्त दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, आपको बताना है। जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है इसे वाई से डिनोट किया जाता है। जो इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, ये क्या होता है, न्यूटन अपॉन में क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन होती है न्यूटन की क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है। मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी l2, ऊपर जाएगा l2 तो m1 l-1 और t-2 क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये भी पूछा जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। जो ध्रुव होते हैं पोल पे जो होता है नमन कोण का मान कितना होता है। ये पृथ्वी है अपनी, अभी बताया था मैंने, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे इक्वेटर होता है, यहाँ पे पोल होता है। इक्वेटर पे जो एंगल होता है थीटा या फिर लेमडा वो 0 डिग्री होता है। पोल पर जो थीटा होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। आपको पूछा गया कि पोल पे जो नमन कोण होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है। वायुमंडल में कोई बादल तैरते हैं तो उनका कारण क्या है, ये वायुमंडल है और इनमें ये बादल है और ये आपस में क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं, आपस में चलते रहते हैं। तो इनका जो कारण होता है क्या होता है, घनत्व होता है, आयतन होता है, डेंसिटी होता है या फिर वॉल्यूम होता है। आपको बता दूं डेंसिटी के कारण क्या होते हैं, डेंसिटी के कारण जो बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, वो क्या करते हैं, तैरते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंसिटी, घनत्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। आपको बता दूं निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा उसी चीज में होगी, उसी वस्तु में होगी जो हमेशा गति करती है। क्या करती है, गति करती है। चलती हुई गोली क्या गतिशील है, तो इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। चलता हथौड़ा, इसमें भी गतिज ऊर्जा हो रही है तो ये भी गतिज ऊर्जा होगा। खींचा हुआ धनुष क्या होता है, अपनी स्थिति में आ जाता है तो इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। खींचे हुए धनुष में क्या नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। जो वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है वॉशिंग मशीन, उसका जो कार्य सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको याद रखना है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ये PYQ क्वेश्चन है पिछली बार के पेपर का, BSF का। ये नेवी में भी आया हुआ है, ये SSC में भी आया हुआ है, ये RRB ग्रुप D में भी आया हुआ है। तो इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है अपकेंद्रण के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक
पत्थर को चंद्रमा से अर्थ पर लाया जाता है। जब एक पत्थर यहाँ पे ये क्या है मून है, इस मून से कहाँ पर अर्थ पे लेके आते हैं, तो पत्थर का यदि मून से अर्थ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है इस पर यदि कोई व्यक्ति का जो भार है, एक तो क्या है वेट है और एक क्या है उसका मास है। यदि पृथ्वी से अपन किस पे जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं, तो उसका ये आपको पता होना चाहिए कि जो भार होता है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है, नो चेंज रहता है। आपको ये याद रखना है। भार नहीं बदलेगा, मास अपरिवर्तित रहता है, यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार बदलेगा। ब व स दोनों सही है, तो ब व स दोनों सही है। क्यों? क्योंकि अपन चंद्रमा से अर्थ पर आते हैं तो अपना भार ही बदलता है, अपना मास यानी द्रव्यमान वही रहता है। यदि 10 kg पृथ्वी पे है तो 10 kg चंद्रमा पे रहेगा। ये अपने को महसूस नहीं होता, अपन को हल्का तो लगता है, लेकिन ये 10 kg रहता है, उसका भार कम हो जाता है, मास यही रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूसेक से क्या मापते हैं? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जो क्यूसेक होता है उससे क्या मापा जाता है? उससे जल का क्या मापा जाता है? बहाव मापा जाता है। उससे जल का बहाव मापा जाता है। आपको याद रखना है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। तो अपने लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज भी अपन ने लगभग 25 प्लस क्वेश्चन का टास्क लिया था, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो इन एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले, जैसे आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन में आर। ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है और वी आई स्क्वायर आर होता है। ये कैसे होता है? आई स्क्वायर आर होता है। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे एक ना एक क्या होता है, न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं। एक आपको ये याद रखना है, एक आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला याद रखना है, टी इज इक्वल टू 2π√L अपॉन में जी होता है, ये आपको याद रखना है। और आपको रेंज वाले फॉर्मूले भी याद रखने हैं कि आर बराबर क्या होता है? 4h होता है। ये आपको डायरेक्ट कंडीशन याद रखनी है, आर बराबर 4h होता है, ये याद रखना है। क्योंकि जो रेंज होती है और आर यानी रेंज होती है और एच यानी क्या होती है? हाइट होती है। एच यानी क्या होती है? हाइट होती है। तो इनका आपको क्या याद रखना है? इनका संबंध याद रखना है। और आपको मैं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोणीय संवेग और जो प्लांक नियतांक होता है, जो उसका उनका मात्रक होता है, वो होता है सम्मान जूल इंटू सेकेंड होता है। इनसे वीमा या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपन कल मिलते हैं नई सेशन के साथ, 25 क्वेश्चन के टास्क के साथ। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना है। एक बार वीडियो को आप लाइक कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे पास जीके सर की क्लास आने वाली है और इंग्लिश की क्लास आने वाली है, तो आप उन क्लासों को भी देखिए। और केमिस्ट्री की क्लासें भी आ रही है, तो उन क्लासों को भी देखिए। क्यों? क्योंकि बीएसएफ में इन सभी फिजिक्स के क्लास के अलावा इन सभी क्लासों को भी लेना अनिवार्य है, क्योंकि इन क्लासों को भी लेना आवश्यक है। इनके बिना आपका स्कोर क्या है? 0 है। इनके बिना आपका स्कोर 0 है। तो आपको इन क्लासों को भी लेना है। अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।